हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने पदखंड के 3 चैप्टर को सभी सवालों के जवाब को बड़े ही आसान शब्दों में सीखा है ना। अगर आप लोगों ने उन चैप्टर्स को नहीं देखा है तो जा कर के देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट से, ठीक है। और आज हम लोग एक नए चैप्टर की सभी सवालों के जवाब को देखेंगे। चैप्टर नंबर है 4 और इस चैप्टर का नाम है छप्पे, ठीक है। इसके सभी प्रश्नों का उत्तर भी हम लोग बड़े ही आसान शब्दों में देंगे और जो सवाल VBI होगा यानी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा वो हम आपको यहीं पे बता देंगे। और मेरी कोशिश रहेगी, अगर समय रही तो हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो सीरीज स्टार्ट करेंगे उसमें इन सभी क्वेश्चन के सवाल जो आपको भी बताएंगे, ठीक है। तो चलिए बने रहते हैं अपने इस चैप्टर के सभी सवालों के साथ और उनके जवाब को देंगे एक आसान शब्दों के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते अपने सवाल की तरफ। पहला सवाल है, नाभादास ने छपे में कबीर की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है, उनकी क्रम सूची बनाइए। दिस इज अ VBI बाबू, ठीक है। ये क्या है? VBI है। ये क्या है? तो VBI सवाल है। नाभादास ने कबीर की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। वो बोलते हैं, कबीर की मति अति गंभीर और अंतःकरा भक्ति रस के सरस था। वे जाति भांति एवं वर्णाश्रम का खंडन करते थे। मतलब वो जाति पात और जो वर्णों के आधार पर जातियों को बांटा गया तो उसके वो बिल्कुल विरुद्ध हैं, ठीक है। वो भक्ति रस के सारस थे, मतलब वो भक्ति में हमेशा रहते थे। कबीर ने केवल भगवत भक्ति को ही श्रेष्ठ माना है। कबीर बोलते हैं कि वो भगवान के भक्ति को ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, ठीक है। नाभादास बोलते हैं कि सच्चे हृदय से सप्रेम भजन के बिना तप योग यज्ञ दान व्रत सभी को कबीर ने तुच्छ बताया है। बोलते हैं कि कबीर का मानना था कि अगर सच्चे दिल से हृदय से प्रेम भजन नहीं किया जाता है तो जितने भी तप हो, योग हो, त्याग हो, दान हो, जितने भी व्रत है वो सब के सब बेकार है। अगर दिल से, अपने दिल से अगर भगवान की, अल्लाह की इबादत की जाती है तभी वो पूरे होते हैं। अगर सिर्फ आप दिखावा के लिए डोनेशंस दे रहे हैं, दान दे रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, है ना, अपना तप कर रहे हैं, तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आपने उसे दिल से ना किया हो। तो दिखाने के लिए अगर करते हैं तो ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। आइए, कबीर ने हिंदू मुसलमान दोनों पर को प्रमाण तथा सिद्धांत की बातें सुनाई है, ठीक है। आइए क्या है देखते हैं। अगला सवाल, मुख देखी नाही भानी का क्या अर्थ है, कबीर यह कैसे लागू होता है। कबीर पर यह कैसे लागू होता है। उत्तर, मुख देखी नाही भानी का अर्थ है, इसका क्या अर्थ है, मुख देखकर नहीं बोलना ना। कबीर पर यह लागू होता है क्योंकि कबीर ने कभी मुख देखी बात नहीं की है। उन्होंने कभी जाति धर्म को लेकर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। कवि ने कभी पक्षपात नहीं किया है, ठीक है। आइए, ये भी आपका थोड़ा VBI सवाल है, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सूर्य के काव्य की किन विशेषताओं का उल्लेख कवि ने किया है। उत्तर, कवि ने सूर्य के काव्य की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया है। देखिए, बोलते हैं सूर्य के जो काव्य है वो चमत्कार और अनुप्रास से भरे होते हैं। इनकी भाषा तुकधारी होती है, ठीक है, मतलब तुक्के की समान होती है। सूर्य जो है वो कृष्ण भक्त हैं और कृष्ण की जितनी भी लीलाएं हैं उसे उन्हें अपने काव्य में दर्शाया है ना। सूरदास के बारे में हम लोगों ने पीछे चैप्टर में पढ़ा था ना, देखे थे कि उन्होंने जो 2 पद लिखा था सूरसागर से लेकर के, उसमें वो कृष्ण भगवान की भक्ति में सारे पद को लिख डाला है, ठीक है। वो कृष्ण भगवान के भक्ति में ही वो लीन रहते हैं, ठीक है। कृष्ण के जन्म कर्म लीला गुण और रूप आदि को ही सूर्य अपने कविताओं में लिखते हैं, ठीक है। हमने जो पद पढ़ा था पिछले चैप्टर में उसमें क्या थी, चैप्टर नंबर 2 में था ना, सूर्य के बारे में जो बताया जा रहा है कि वो कृष्ण के बारे में सारे चीज को अपने कविताओं में लिखते हैं।
अपने कविताओं को जो वो पिरोते हैं, सजाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति में ही, कि उनका पैदाइश कैसे हुआ था, वो कैसे खेलते थे, कैसे रहते थे, उनके खाने पीने की कैसी आदत थी, किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते थे, यही उनके पद में मिलती है। ठीक है। कवि नाभादास के अनुसार जो भी सुर के काव्य को सुनता है उनकी बुद्धि विमल हो जाती है, मतलब एकदम एकदम बोल सकते हैं ना कि मतलब प्रेम में एकदम पड़ जाएगा। ठीक है। आइए अगला सवाल, अर्थ स्पष्ट करें। सुर कवित सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे, इसका अर्थ क्या है? संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भागतु के नाभादास द्वारा लिखा गया पद छपे भक्त माला से संकलित है। छपे पद से लिया गया, छपा पद जो है वो कहाँ से आया है? तो भक्त माला से। ठीक है। नाभादास ने इस पंक्ति में सूरदास जी के कविताओं और उनके गुणों का उल्लेख किया है। ठीक है। व्याख्या देखिए क्या है। इन पंक्तियों में नाभादास जी कहते हैं कि सूरदास की कविताओं को सुनकर कोई भी कभी उनकी बातों को गलत नहीं कह सकता। सभी उनकी कविताओं पर अपनी हामी भरते हैं और अपना सिर हाँ में हिलाते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्या है। हाँ में है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गाए। देखिए इसके बारे में क्या है, इसका अर्थ क्या है। संदर्भ प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत भागतु की नाभादास द्वारा लिखा गया छपे भक्तमाला से संकलित है। नाभादास ने इस पंक्ति में कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख किया है। कहाँ से ये लिखा गया है? तो बाबू छपे से है, और छपे कहाँ से है? तो भक्तमाला से संकलित है। ठीक है। नाभादास इस पंक्ति में कबीर जी के व्यक्तित्व और उनके गुणों का उल्लेख करते हैं। हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था ना विशेषताओं के बारे में, इन दोनों कवियों के बारे में, तो वही इसमें बताया जा रहा है। देखिए व्याख्या। इन पंक्ति में नाभादास जी कहते हैं कि कबीर जी ने हृदय से किए गए भक्ति को धर्म माना है, जिसमें सच्ची भावना हो, प्रेम हो, बाकी सब अधर्म और दिखावा है ना। चलिए अगला सवाल क्या है। पक्षपात नहीं वचन सबही के हित की भाषी, इस पंक्ति में कबीर के किस गुण का परिचय दिया गया है? आइए देखते हैं। पक्षपात नहीं वचन सभी के हित की भांति, इस पंक्ति में कबीर ने सभी के प्रति समान रहने वाले समानता के गुण का परिचय दिया है। कबीर किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, वे सभी के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। वह जो कुछ भी बोलते हैं वह सभी के हित के लिए होती है। ठीक है। आइए अगला सवाल। कविता में तुक का क्या महत्व है? देखिए तुक का क्या महत्व है, इन छपायों के संदर्भ में स्पष्ट करें। कविता में तुक का बड़ा महत्व है। तुक का क्या है? बड़ा महत्व होता है। पंक्तियों के अंत में ऐसे शब्द, देखो सुनेगा, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से पंक्तियों के अंत में ऐसे शब्द प्रयोग से कविता एक लय में सुनाई पड़ती है। इससे कवि की प्रतिभा का पता चलता है। ये तुक नाभादास की कविता में ही देखने को मिलते हैं, हिंदी साहित्य में नहीं। तुक कविता की संरचना और प्रभावशीलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है। आप बहुत से सॉन्ग्स या फिर बहुत कुछ जब सुनते होंगे तो आप उसमें देखते होंगे कि अंत में वैसे शब्दों को प्रयोग, हर लाइन में अंत में ऐसे शब्दों को प्रयोग किया जाता है जो एक लय में आती हो, है ना, एक लय और एक सुर में बनते चला जाता हो। ठीक है। तो वही तुक जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है वो हमें नाभादास की कविता में मिलता है। और तुक क्या होता है? तो तुक एक ऐसा शब्द का, पंक्तियों के अंत में ऐसा शब्द का प्रयोग होता है जो कविता को एक लय में सुनाई पड़ती है। ठीक है। आइए अगला सवाल। कबीर कानी राखी नहीं से क्या तात्पर्य है? कबीरदास महान क्रांतिकारी कवि थे। कबीरदास जो थे वो क्या थे? महान क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने सदैव पाखंड का विरोध किया, भारतीय षड दर्शन और वर्णाश्रम को और तनिक भी ध्यान नहीं दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था का पोषक धर्म षड दर्शन
भारत के प्रसिद्ध 6 दर्शन हिंदुओं के लिए अनिवार्य थे। इनकी ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कबीर ने षड दर्शन को बुराई की तीखी आलोचना की और उनके विचार की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, यानी कानों से सुनकर ग्रहण नहीं किया बल्कि उसके पाखंड की धज्जी धज्जी उड़ा दी। कबीर ने जनमानस को भी षड दर्शन द्वारा पोषित वर्णाश्रम की बुराई की और सबका ध्यान किया और उसके विचारों को मानने पर प्रबल विरोध किया। ठीक है, आइए अगला सवाल। कबीर ने भक्ति को कितना महत्व दिया है? देखिए, दिस इज अ VBI बाबू। ठीक है, कबीर ने भक्ति को सबसे ऊपर सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या कहते हैं? ये सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। योग व्रत, क्या बोलते हैं? योग व्रत दान को तुच्छ माना है। दिखावे की भक्ति से ज्यादा महत्व मन की भक्ति को दिया है। साफ मन से की गई भक्ति को ही वे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, हम लोगों ने आज अपने चैप्टर 4 के भी सभी सवालों को देखा है। और चैप्टर 4 में जो है बाबू, जो नाभादास जी है, वो 2 कवियों के बारे में, 2 जो प्रसिद्ध और महान कवि हैं, उनकी कविताओं के बारे में वो अपने कविता में बताते हैं। उनके लिखने की तरीका को, उनके कविता से हमें किस तरह की सीख मिलती है, उनके कविताओं में किन चीज़ों को हम देख सकते हैं, इसकी व्याख्या नाभादास जी अपने छपे में करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोगों ने इसके सभी सवालों को देखा है। और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, उसे हम लोग बहुत कम समय में आपको कमेंट करके उसके जवाब को देंगे। ठीक है, चलिए आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।